दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। राजस्थान, जहाँ की तपती रेत में आज भी प्राचीन रहस्य सांस लेते हैं। तो कल्पना करिए मध्यकालीन राजस्थान। और उस मध्यकालीन राजस्थान में एक भूतिया महल है जिसकी दीवारों में अंधेरी काली विद्या की गूंज कैद है। और इसका क्रूर तांत्रिक राजा मानसिंह नहीं, वो जो मुगल साम्राज्य के समय था वो वाला मानसिंह नहीं, कोई और एक भयावह दानवी तूफान खड़ा करता है ताकि एक सिद्ध शांत पुरुष को समाप्त कर सके। लेकिन ये कोई साधारण योगी नहीं है। ये है गुरु गोरखनाथ, जिनके हर मंत्र में महादेव की अखंड कृपा वास करती है। और धर्म और अधर्म के बीच खड़ा है एक पूरा राज्य सांस थामे। और अब जो सामने आएगा वो आपको भी हिला कर रख देगा, क्योंकि ये सिर्फ दो शक्तियों का टकराव नहीं है, बल्कि स्वयं धर्म और अधर्म का विराट युद्ध है। हाय, मैं हूँ रुचि सिंह और सनातन क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। दिव्य, रहस्यमय और अलौकिक। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा एक गिफ्ट। फ्री फ्री फ्री। तो चलिए वापस चलते हैं मध्यकालीन राजस्थान में, जहां गोरखनाथ महायोगी मत्स्येंद्र नाथ के परम शिष्य राजस्थान के वीरान विशाल रेगिस्तानों में अकेले विचरण करते थे। और उनकी योगिक शक्ति ऐसी थी जैसे मरुभूमि की तपती शाम में जीवन की एक जलती हुई मशाल। और उनकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि जोधपुर से लेकर नाथ द्वारा तक हर आत्मा में एक गहरी आध्यात्मिक हलचल पैदा कर देती थी। गांव गांव में लोग उनकी चमत्कारी सिद्धियों की कहानियां सुनाते थे। कहते थे उनकी आंखें समय के पार देख सकती हैं, उनके पवित्र कदम जहां पड़ते धरती स्वयं धन्य हो जाती। और गांव वाले तो उनकी सिद्धियों की कहानियां सुनाते नहीं थकते थे। वो बीमारियों को छूकर ठीक कर देते, निराश आत्मा को नई राह दिखाते। लेकिन उसी रेगिस्तान के एक महल में राजा मान सिंह, एक कुख्यात तांत्रिक, ईर्ष्या की आग में बुरी तरह जल रहा था। वो काला जादू का बेजोड़ महारथी था। उसके मंत्र अंधेरे में बुने जाते थे, उसकी वेदियां भयावह अमानवीय चढ़ावों से सनी रहती थी। और उसके राज्य पर अजीबो गरीब अप्राकृतिक अपशगुन मंडराते रहते थे। और उसके डर से गांव के गांव कांपते थे। और जब गोरखनाथ जी की प्रसिद्धि उस तक पहुंची तो वो ईर्ष्या की आग में जल उठा और इतनी जोर से गुस्से में चिल्लाया कि सारी सभा में लोग डर गए। और उसने अपने अहंकार में शपथ ली कि कोई योगी मेरी शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। और गोरखनाथ जी को अपने दरबार में युद्ध के लिए ललकारा। और दोस्तों, इस अहंकार ने तो अच्छे अच्छों का सर्वनाश कर दिया है। सो कैन यू थिंक ऑफ सम नेम्स? अगर आपको कोई ऐसी कहानियां याद आए तो प्लीज शेयर करें कमेंट सेक्शन में। जो गुरु गोरखनाथ जी के भक्त थे वो भयभीत होकर आपस में बात करने लगे कि क्या कोई साधु भी ऐसे घोर अधर्म का सामना कर पाएगा। रेगिस्तान की हवा में खौफ की एक मोटी डरावनी चादर छा गई। और युद्ध की रात आसमान अजीबो गरीब काले रंग में बदल गया, जैसे किसी अशुभ शक्ति ने तारों को निगल लिया था। और मानसिंह, वो तो अहंकार में अपने काले यंत्रों के बीच खड़ा था, वर्जित मंत्रों का जाप करता हुआ। और उसकी आवाज एक राक्षसी चित्कार की तरह थी। जमीन थरथराने लगी, एक दानवी तूफान उठा, हवाएं अधर्म की चीखों से गूंज रहे थे। और बादलों में डरावनी आकृतियां उभर गई, जैसे राक्षस गोरखनाथ जी की आत्मा को कुचलने को तैयार हो। और गांव वाले बेचारे, वो तो डर से अपने अपने घरों में चले गए। क्या ये अंधेरा सब कुछ निकल लेगा? और उनकी प्रार्थनाएं तूफान की गर्जना में डूब गई। लेकिन एक इंसान थे जो इस सब के बीच एकदम स्थिर, एकदम शांत बैठे थे। गोरखनाथ उस दानवी तूफान के बीच सिद्धासन में अडिग बैठे थे। उनकी रुद्राक्ष की माला शांत चमक रही थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे तूफान तो उनके लिए एक हल्की सी हवा हो।
और जैसे ही ये दानवी तूफान अपनी अंतिम प्रचंड सीमा पर पहुंचा, तो पहली बार गुरु गोरखनाथ जी के होठ हिले। पहले धीमी धीमी स्वर में, और फिर एक अनहद नाद की तरह गूंजी। उन्होंने गोरक्षा सिद्धांत पद्धति का नाद मंत्र जपना शुरू किया। शिव के शाश्वत सत्य से जन्मा हर नकारात्मक शक्ति को मिटाने वाला मंत्र। उनकी आवाज हवा में गूंजने लगी, जैसे महादेव का तेज साक्षात धरती पर उतर रहा हो। आखिर वो गुरु गोरखनाथ थे ना। और फिर दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ जो असंभव सा लगता था। गोरखनाथ का मंत्र जैसे जैसे गूंजता गया, हवा में महादेव की शक्ति थरथराने लगी। दानवी तूफान एक तीखी फुफकार के साथ बिखर गया। हवाएं थम गई, बिजलियां गायब हो गई, आसमान साफ हो गया, तारे हीरों की तरह चमकने लगे। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, और जो मानसिंह की वो अधर्म से सनी हुई वेदी थी, वो टुकड़े टुकड़े हो गई। और उसमें से, आप मानेंगे, एक शिवलिंग प्रकट हुआ, महादेव के तेज से दैदीप्यमान। और उस दिव्य रोशनी ने दरबार को नहला दिया। काला विद्या का जहर मिट गया, और तांत्रिक राजा, वो तो गिर पड़ा। उसका विशाल अहंकार पूरी तरह टूट चुका था, और वो रोते हुए गोरखनाथ जी के चरणों पे गिर पड़ा और बोला, आप स्वयं महादेव के चुने हुए हैं। और उस दिन उसने अपनी काली विद्या हमेशा के लिए त्याग दी। और गोरखनाथ जी ने शांत स्वर में सिर्फ ये कहा कि धर्म को प्रमाण की जरूरत नहीं है, धर्म तो सत्य है। और रात के अंधेरे के बाद राज्य में शांति की सुबह जागी। कभी अधर्म की छाया में डूबा ये राज्य अब शांति की एक नई उज्जवल सुबह में जागा, और उसका हृदय महान सिद्ध गोरखनाथ जी की पवित्र शक्ति से शुद्ध हो चुका था। और आज शायद ही कोई सनातनी होगा, इनफैक्ट कोई भी ऐसा सनातनी नहीं हो सकता है जिसको गुरु गोरखनाथ जी का नाम ना पता हो। है ना रहस्यमय और अलौकिक। और ये केवल लोक कथा नहीं है, ये अधर्म को धर्म की अखंड अग्नि से जीतने का एक शाश्वत आवाहन है। सत्य की तलाश करने वाले हर हृदय के लिए एक दिव्य मार्ग है। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी और नाथ संप्रदाय के बारे में और जानना चाहते हैं, जो आपको जरूर जानना चाहिए, तो ये किताबें जरूर पढ़ें। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी, नाथ संप्रदाय बाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, The Philosophy of Nath Yogis by Akshay Kumar Banerjee, and there is another very good book written by Christopher D. Wallace, Tantra Illuminated. और ये किताबें Amazon में है, और मैं इन सब की लिंक्स कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और ये कहानी हमसे कहती है कि कोई तूफान, कोई काली विद्या महादेव के सत्य के सामने नहीं टिक सकती। तो आज आप किस अंधेरे का सामना करेंगे? महादेव की रोशनी में। क्योंकि जब सनातन की शक्ति दिल में जलती है, तो कोई रोशनी उसको मंद नहीं कर सकती। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंचती है, तो प्लीज ज्वाइन करें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसे मैं व्हाट्सएप पोर्टल बोलती हूँ। यहाँ मैं न्यूरो स्पिरिचुअल टूल शेयर करती हूँ, जो आपको जीवन में बहुत ही मदद करता है। और जुड़ते ही आपको मिलेगा द कॉन्फिडेंस कोड, बिल्कुल फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करें, और मेरा इंस्टाग्राम विच इज ऑल्सो द रुचि कनेक्ट, उसे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले रहस्यमय अलौकिक एंड दिव्य कहानी में। धर्मो रक्षति रक्षिता।